ओशो मेडिटेशन सेंटर में हम जीवन रस एक कैंप ओशो मेडिटेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि 14 मार्च 6 पीएम से स्टार्ट होगा और 17 तक चलेगा। और उसको फैसिलिटेट करने के लिए माँ प्रेम ऋचा हमारे बीच में है। वो पुणे से हैं, ओशो इंटरनेशनल रिजॉर्ट से आए हुए हैं। तो हम इसी कैंप के बारे में बातचीत करेंगे। और वेलकम। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋचा है और हम यहाँ 14 से 17 मार्च जीवन रस ओशो मेडिटेशन कैंप में मिल रहे हैं। तो इस जो मेडिटेशन कैंप का नाम जीवन रस इसलिए रखा है मैंने, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि हमारा जीवन ना बहुत ही रसहीन है। तो आप जैसे अभी बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग करके आए हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग करके आए हैं, है ना? तो क्या है कि हम अपने जीवन में कोई ना कोई उत्तेजना, कोई ना कोई उत्सुकता या कोई हमें उकसाता है, हम उसकी वेट कर रहे होते हैं ताकि हमारा जीवन रसपूर्ण बन सके। हम सुबह उठते हैं, हम सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, वो अच्छी न्यूज़ हो या बुरी न्यूज़ हो, हम न्यूज़ देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे अंदर कोई ना कोई एक्साइटमेंट लेके आता है। तो ओशो ये कहते हैं कि हम अगर अपना जीवन पूरी स्वच्छंदता के साथ जिए या हम अपना जीवन पूरी सहजता के साथ जिए, तो हमें कोई मास्क नहीं रखना पड़ता, हम बिल्कुल प्राकृतिक जीव की तरह जी सकते हैं और हमारा जीवन बिल्कुल रसपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे इस कैंप में हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, कैसे हम अपनी जो है कंडीशनिंग को, अपने जो हमने एक फेस बनाया हुआ है सोसाइटी के लिए, उसको हटाकर हम अपनी प्राकृतिक कनेक्शन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अपने अंदर से जो है रसपूर्ण बना सके, ना कि बाहर की सिर्फ एक्साइटमेंट देखकर। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है लेकिन हमें मालूम ही नहीं है हमारे अंदर क्या है। तो हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे ध्यान विधियों द्वारा। जैसा कि आपने कहा कि हम वेट कर रहे होते हैं किसी की, मतलब हमारा जो खुशी है दूसरे से रिलेटेड है, जी, क्या हम अपने अपने से भी खुशी ले सकते हैं? हम अपने से, हमारे अंदर जो है, जब हम एक बच्चे होते हैं, हम आपने देखा ना, छोटे बच्चे हंस रहे होते हैं खुद ही, है ना, खुद ही स्माइल कर रहे होते हैं, खुद ही खेल रहे होते हैं। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल है, लेकिन हम भूल गए हैं उसको सोशल सेटअप में रह के। तो इस मेडिटेशन कैंप के द्वारा हम अलग अलग ध्यान विधियों के प्रयोग के साथ हम उसी चीज़ को, हमारे अंदर जो परतें हैं, उनको दोबारा से रीडिस्कवर करेंगे। दोबारा बच्चा बना दो। दोबारा बच्चे जैसा बना दूंगी, बच्चा तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चा बड़ा इग्नोरेंट होता है, उसमें बहुत कुछ सीखना होता है। क्या फर्क है भाई? हाँ जी, बच्चे तो जैसा और बच्चा बनने में क्या फर्क बिल्कुल ओशो बहुत सुंदर तरीके से फर्क बताते हैं चाइल्ड और चाइल्ड लाइक में, बच्चा होने में और बच्चे जैसा होने में। जब हम समझदार हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर एक अवेयरनेस होती है और हम फिर से अपने प्राकृतिक ढंग के साथ जब जुड़ते हैं, तो हम जो है बहुत एक सहज होते हैं, प्लस हमारे अंदर एक सजगता होती है। तो हम अपनी सजगता से जुड़ रहे हैं, ना कि अचेतन भाव से। बच्चा तो अचेतन है, अनकॉन्शियसली जुड़ रहा है, अपने प्रकृति से खेल रहा है, खुश हो रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि अपनी इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने के बाद जब हम अपने आप को ये परमिशन देते हैं कि हम वापस उस नेचर के साथ जुड़ सकते हैं, तो वो अपना चाइल्ड लाइक नेचर हुआ, मतलब होशपूर्ण बच्चे होगा। जैसा होशपूर्ण होगा। तो कितने हम, हो रहे जी, कितने लग रहे हैं कि ये कैंप लग रहे हैं? ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ? हाँ जी, ये आज शाम से 14 को 6 बजे से लेके 17 संडे तक चल रहा है और ये ओशो मेडिटेशन कैंप है, ओशो बठिंडा में। एड्रेस पीछे दिया हुआ है और आप बता सकते हैं। मॉडल टाउन फेज 4 में है। साडे जिले जनरेशन है, साढ़े वो 6 बड़ी से टेंशन च रहिंदी है। हाँ जी, हाँ जी। कोई घर दे डिस्प्यूट ਉਹਦਾ ਕੀ हल है? और मोस्टली मेडिटेशन को सर्च भी इसलिए करते हैं कि टेंशन दूर हो सके। हाँ जी, तो क्या इससे क्या फायदा हो सकता है हाँ आज जी। जनरेशन को? हमारी जनरेशन है ही पूरी स्ट्रेस से भरी हुई, पूरी टेंशन से भरी हुई, कोई सांस लेने की जगह नहीं है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो मेडिटेशन के थ्रू हम जब अपने आप से जुड़ते हैं, तो हम ये सीख सकते हैं कि हम सब कुछ जो है वो करते करते भी होशपूर्वक तरीके से अपने आप को नहीं खोते हैं। हम अपने आप से जुड़े रहते हैं, हमारी एंकरिंग, हमारी ग्राउंडिंग रहती है, और फिर हम अपने काम के साथ, अपने संसार के साथ जुड़ के भी अपने साथ भी जुड़े रहते हैं। तो एक बैलेंस पैदा होता है और उसके कारण जो स्ट्रेस लेवल्स हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जब ऊपर होते हैं हम अपने आप को खो देते हैं,
लेकिन जब हम ध्यान के साथ जुड़े होते हैं हम अपने आप को खोते नहीं हैं और हमारा काम और भी अच्छे तरीके से होता है क्योंकि हम स्ट्रेस नहीं होते। मैम मोस्टली देखा है कि मेडिटेशन बैठ कर ऐसे की जाती है, आंखें बंद कर लो, और यहाँ ओशो सेंटर में देखते हैं कि नाच कर गा कर, जी क्यों अलग अलग तरह की मेडिटेशन क्यों कराते हैं, जी क्या क्योंकि हमारे जीवन के बहुत सारे आयाम हैं, है ना। जीवन रस जैसे मैंने नाम दिया है इसका, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रस है, बहुत आयाम है। हम हंसते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, दुख है हमारे अंदर, तो ये भी एक जैसे विक्षिप्तता भी एक रस है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बुरी है, कोई चीज़ अच्छी है, सब हमारे ही अंदर है। तो ओशो ने जो है एक्टिव मेडिटेशन बनाई है मॉडर्न पर्सन के लिए, ताकि जब हम अगर आप अभी ट्राई करेंगे चुपचाप बैठने की, आपका जो माइंड है, मन है, वो आपको विचारों के साथ पागल कर देगा। तो उसके लिए हमें पहले एक्टिविटी चाहिए। हम नृत्य करते हैं, हम रेचन करते हैं, हम कई बार शेकिंग यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की। तो हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, पोटेंशियल है। हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं अपने आत्मा के साथ जुड़ने के लिए और फिर साइलेंस में उतरते हैं। तो मॉडर्न पर्सन के लिए पहले शरीर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी आत्मा के साथ जुड़ सके। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 50% बल्कि उससे भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, जी तो क्या इससे फ़ायदा होगा मेडिटेशन करने से? डेफिनेटली, मैं खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन केसेस के साथ काम करती हूँ। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबसे ज़्यादा है इस टाइम हमारी सोसाइटी में। और जब हम बिल्कुल अपने आप को लेट गो कर देते हैं, जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, कोई आपको घूर नहीं रहा है, कोई आपको आपके बारे में सलाह या आपके बारे में चुगली नहीं कर रहा है या आपको जज नहीं कर रहा है, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट हम देते हैं कैंप में, ताकि लोग हर प्रकार के अपने इश्यू के साथ काम कर सकें और फिर उसी ध्यान को घर ले जाकर उसको प्रयोग कर सके ताकि अपने जीवन में जो है एक क्रांति ला सके। एक ओशो थेरेपी के बारे में बताया जाता है, क्या है ओशो थेरेपी? ओशो थेरेपी जो है, ओशो ध्यान के बारे में भी बात करते हैं और थेरेपी के बारे में भी बात करते हैं। तो मेडिटेटिव थेरेपीज ओशो ने बनाई हैं और उसमें ओशो हर परत जो है हमारी इमोशन की, उस पे काम करते हैं। जैसे कि हंसना, रोना, साइलेंस में बैठना, या कई बार जो भी हमारे अंदर उलझुल चीज़ें चलती हैं उसको बाहर निकालना। अब कई बार हमें गुस्सा चढ़ता है, हम आधी चीज़ें बोल भी नहीं सकते हैं लोगों को, लेकिन हम जब ओशो थेरेपी करते हैं, थेरेपी का मतलब है सफाई, अंदर की सफाई हो रही है, तो पहले हम अंदर की सफाई करते हैं जो भी हमारे अंदर दमित है, और फिर उसको ध्यान में लेके जाते हैं, और इसलिए उसका नाम मेडिटेटिव थेरेपी है। उसकी कोई फीस है ना? उसके लिए जब आप कैंप में आएंगे तो जो कैंप की जो फीस है वही इंक्लूडेड होगा, और उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, एक्सपीरियंस दूंगी ओशो मेडिटेटिव थेरेपीज का। हमारे जो अभी तक हमें 70 साल की उम्र है, 73। जी ये कहने हैं कि मन पे आत्मा दो चीजें हैं। सॉरी, मन और आत्मा दो चीजें हैं, माना जी ये माना जाता है। माना जो वो शांत करता रहता है, जी आत्मा जो है वो निर्लेप है और उसको वह करती है नाश नाम, जी, वो दोनों की लड़ाई चलती रहती है। हाँ जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओशो ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला है, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा इस वक्त एक है। इस वक्त तो हम फिलॉसफी में नहीं जा रहे हैं, इस वक्त हम अपने शरीर में हैं, हमारे अंदर हमारा मन भी है और हमारी आत्मा भी है। अगर हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज ना करें और हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करें तो हम और शांत जीवन व्यतीत कर सकेंगे, और अगर हमारे अंदर और सजगता, स्वच्छंदता, सहजता आएगी तो फिर हम अपने मन को भी आराम से देख सकेंगे, हम अपनी आत्मा से भी अच्छी तरह जुड़ सकेंगे और हम अपने शरीर का भी ध्यान रख इस सकेंगे वक्त मतलब प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट। थोड़ा सा डिटेल कर दो इसमें, हाँ जी, डिटेल में बताओ थोड़ा सा। अगर मैं आपको इस वक्त कहूँ कि आप कैसे हैं, हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, पर और फिर हम आगे अपने काम पे चल पड़ते हैं, राइट। पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या ठीक है आपकी ज़िंदगी में इस वक्त, आप 1 मिनट के लिए ठिठकेंगे कि सच में मैं ठीक हूँ। तो प्रेजेंट में मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा धीरे होकर, थोड़ी हिम्मत करके अपने आप से इस वक्त जुड़ें, तो आप ये देख सकते हैं आपके इस टाइम आपके शरीर को क्या महसूस हो रहा है, आपके अंदर क्या इमोशन है, आपका दिमाग कहाँ पे है, आप कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं इस वक्त। क्या आप उस बिखराव को साथ में इकट्ठा ला सकते हैं इस वक्त और सेंटर्ड हो सकते हैं 1 सेकंड के लिए। और जब आप 1 सेकंड के लिए भी
सेंटर हो सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इस वक्त आप बाहर की, इतना ज़्यादा शोर है बाहर, लेकिन बाहर की उस जो साइलेंस है उसके साथ आराम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप अंदर चुप हो गए हैं। तो अंदर की शांति के साथ जब आप चुप होते हैं या शांत होते हैं, तो आप बाहर की शांति के साथ भी जुड़ सकते हैं, जितना मर्जी कोतूहल हो रहा हो। तो प्रेजेंट पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा या पास्ट में होते हैं, पीछे होते हैं, या हम हमेशा आगे होते हैं, फ्यूचर में। लेकिन हम शरीर में तो यहीं पे बैठे हैं अभी। अगर मैं चाहूँ मैं इस वक्त न्यूयॉर्क घूम सकती हूँ, लेकिन शरीर तो बठिंडा में बैठा है। तो हमारा जो शरीर है वो सबसे ज़्यादा हमारे को याद करा सकता है कि प्रेजेंट में कैसा रहा जाए। लेकिन उसके लिए हमें बार बार जो है प्रैक्टिस करनी होगी, और मेडिटेशन टेक्निक्स यही हैं। जो ध्यान विधियाँ यहाँ पे हम शो करेंगे वो यही बताएंगे कि आप वापस प्रेजेंट पे कैसे आ सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बहुत सुंदर तरीके से कैसे संचालित कर सकते तो क्या पास्ट में नहीं रहना चाहिए या फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? हैं। पास्ट में नहीं रहना चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग, जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन बहुत है आजकल, एंग्जाइटी बहुत है आजकल, वो क्यों है? क्योंकि हम फ्यूचर की ही प्लानिंग कर रहे हैं, या पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, ये घाव को मैं कैरी कर रही हूँ। तो हम अपना जो प्रेजेंट है वो भी पास्ट के हिसाब से देखते हैं, लेकिन हर जो मोमेंट है वो नई है, हर पल नया है। हम हर पल एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को ये मौका नहीं देते कि हम अपने आप को अपने घावों से मुक्त होकर एक नई शुरुआत कर सके, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बेटर हो सके। अगर हम बिना किसी डर के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के, बिना किसी घाव के इस प्रेजेंट मोमेंट में काम करते हैं पूरे होश पूर्वक होके, फ्यूचर में हमसे गलती हो ही नहीं सकती कोई। क्या ये मेडिटेशन के बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है या? हम जो ओशो मेडिटेशन है वो सारे शरीर से ही कनेक्टेड हैं। तो हम एमनीजिया पे काम कर सकते हैं, हम इंसोम्निया पे काम कर सकते हैं, हम डिप्रेशन पे काम करते हैं, हम एंग्जाइटी पे काम करते हैं। और अगर हमारे शरीर में कोई भी इशू है जो कि हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल साइकोसोमैटिक इशू बहुत आए हैं। साइकोसोमैटिक मतलब अगर हमारे मन में कोई चिंता है वो हमारे शरीर पे दिखनी शुरू हो जाती है। तो हम उन इश्यूज़ के साथ बहुत काम करते हैं, क्योंकि आजकल हमारा मॉडर्न ज़माने में तो ये इशू सबसे ज़्यादा है। अगर हम टेंशन में हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइग्रेन शुरू हो जाएगा, या हमारी हड्डियों में पेन शुरू हो जाएगा, और जब हम मेडिकली चेक करवाने जाते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता। तो ये सब कुछ साइकोसोमैटिक है। तो ये ध्यान के द्वारा जो है हम इन परतों पे काम करके उनका सोल्यूशन ले सकते एक डिस्कॉर्स सुना था कि मेडिसिन वर्सेस मेडिटेशन, हैं। जी, क्या सही है? मेडिटेशन के बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती? मैं ये नहीं कहूँगी कि मेडिटेशन के बाद मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप हर चीज़ होशपूर्वक करोगे तो मेडिसिन कम होनी शुरू हो जाएगी। एकदम से किसी चीज़ को भी छोड़ना गलत होगा। साइंस कोई पागल चीज़ नहीं है, साइंस बहुत ही ज़्यादा उम्दा चीज़ है जिसने जानें बचाई हैं। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि मेडिसिन एकदम छोड़ दो, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है और फिर हमें बहुत भारी मेडिकेशन लेनी पड़ती है, अगर हम उस कॉम्प्लिकेशन के साथ पहले जुड़ लें तो हमें मेडिकेशन तक जाने नहीं पड़ता। प्रिकॉशंस के तौर पर पहले मतलब एडवांस पहले आने ही ना दें। हाँ बिल्कुल, अगर हम पहले ही जीवन को सरलता से जिएं, सहजता से जिएं, बिना किसी ब्लॉक पैदा किए जिएं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं होगी कि हम बाद में कैंसर बने वो चीज़। और जिस तरह हम जी रहे हैं वो रीजन है। बिल्कुल, अभी साइंटिस्ट ने ये ढूंढा है, पता किया है कैंसर क्यों पैदा होता है। कैंसर कहीं कहीं से एकदम से आ जाता है, पता नहीं होता, लेकिन वो सब हमारी जो दमित इमोशन है वो कैंसर बन जाती है, और वो फिर एक दिन एकदम से बाहर निकलती है। तो कोई भी चीज़ जब दमन हो जाए ना उसका, तो वो कोई ना कोई रूप ले लेती है बाहर निकलने के लिए। तो हम क्यों ना पहले से अपने जो है मन की शांति की, हर चीज़ की टेक केयर करें, ताकि हम एंड में हमें इतना बड़ा मेडिकेशन लेना ही ना पड़े और हमें इतने दुख में से गुजरना ही पड़े तो शरीर मन से के। शुरू होती है बीमारियां ज्यादा। सॉरी, जो आजकल बीमारियां ज्यादा मन से, ज़्यादा बीमारियां मन से हैं आजकल, बहुत मानसिक बेस्ड बीमारियां हैं। ये तो मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो मॉडर्न ज़माना है वो बहुत कंपटीशन से भरा है, आसान नहीं है।
आसान बिल्कुल नहीं है। तो उसका मंत्र ही ये है कि अगर हम पूरी तरह अपने आप से जुड़े रहेंगे तो हम संसार में भी सक्सेसफुल होंगे और अपने अंदर के मन में भी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। ओके। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।